ये जो आपने किडनैपिंग फॉर एवोल्यूशन जो ओटा बेंगा वाला हाँ। एविडेंस दिखाया, तो हम्म ओटा हम्म बेंगा वाले एविडेंस में एक प्रश्न ये बहुत ही ज़्यादा आता है कि ओटा बेंगा को रेसिज़्म के कारण उस समय ज़ू में डाला गया था और इसमें कोई फ़ॉर्जरी नहीं थी, ये एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं, ये खिलाफ वाले लोगों की तरफ से था और ये कोई स्कैम नहीं है। क्योंकि नहीं जी। उन्हें वास्तव में ऐसा लगा कि ये जो अफ्रीकन टाइप के लोग हैं, जो आप बता रहे हैं हाँ। कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ हम्म कॉन्गो, ये वास्तव में पिछड़ी प्रजाति ही है। तो उन्होंने हम्म अज्ञानतावश उसे जेल में डाला। इसमें सोची-समझी कोई बदमाशी नहीं थी। तो इसका नहीं, क्या ऐसा उत्तर है इसमें? मैं इसका जी। बिल्कुल, इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये ऐसा था। आप हुँ, अगर मान लीजिए अरब का इतिहास पढ़ो, हुँ, 1960 तक अरब में गुलामी थी ऑफिशियल। हुँ, 1960 तक गुलामी थी अरब में, और वो गुलामी इसलिए गई क्योंकि पेट्रो डॉलर आ गया, और जो अमेरिकन कंपनियां थी उन्होंने दबाव दिया कि हम आपके यहाँ जब भी काम करेंगे जब आप गुलामी खत्म करें। पाकिस्तान में 1990 तक थी, परंतु पाकिस्तान में 1947 में भी गुलामी प्रथा अलाउड नहीं थी कानूनी, परंतु 1990 तक तो लोगों को आजाद कराया गया है कई जगह पे। अब आ जाता है जो ये बेटा होंगा वाला समय है, इस समय अमेरिका में गुलामी कॉमन थी, और उससे पहले जब अमेरिका बसा था तो इंग्लैंड से लोगों को लाकर यहाँ गुलामों को लाकर बसाया गया। तो आपने अमेरिका गृह युद्ध और लिंकन वाला मामला सुना होगा। तो जब लिंकन का मामला था, जब भी ये गुलामों का कारण गृह युद्ध था, और ये कहा गया था भी गुलामी प्रथा को खत्म किया जाएगा। बाइबल में भी गुलामों को खरीदने और बेचने का स्पष्ट विवरण है, बिल्कुल स्पष्ट। तो बेटा ओंगा अकेला नहीं था, हजारों अफ्रीकन पिग्मियों को पशुओं की तरफ पकड़ के गुलामों की मंडी में बेचा जाता था, और ये खरीद बेच एकदम समान थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी को क्यों पकड़ा गया कि मध्य कड़ी के रूप में। इसी को पकड़ा जाने का कारण ये था कि ये जो है जो प्राणी था, ये शक्ल से जरा सा कंपैरेटिवली अबनॉर्मल था, जरा सा। तो एबनॉर्मल होने कारण इसको ये घोषित किया गया ये मध्य कड़ी है, और चिड़ियाघर में इसको रखा गया। अब देखिए ये मनुष्य था, और ये मनुष्य था तो इसके साथ भावनाएं थी। भले ही अमेरिका की उस समय की भाषा ना जानता हो, परंतु इशारे, खाना पीना और अन्य प्रवृत्ति या बोलना जो भी इसकी भाषा थी, उसके आधार पर ये बता सकता था कि मैं मनुष्य हूँ। और म्यूजियम के क्यूरेटर और बाकी सब इसको समझ सकते थे कि ये मनुष्य है, ये पशु नहीं है, इसकी सुख दुख इच्छा अनिच्छा ये सब चीजें मनुष्य से मिलती हैं। तो इसलिए इसका भी मान अपमान सम्मान, ये भी रो रहा है ये भी हंस रहा है, इसके बारे में काफी डिटेल उपलब्ध है, इसकी प्रवृत्तियों के बारे में। तो उन सबसे कोई भी अंदाजा लगा सकता है ये मनुष्य है, और इसलिए ये मनुष्य है तो इसको वो मतलब जो है मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाए। अब ये बताने की क्या जरूरत थी कि भैया ये मध्य कड़ी है, ये बताने का, ये कहने की जरूरत क्या है। अगर वो इसको गुलाम नहीं मानते, मनुष्य नहीं मानते हैं, तो ये मध्य कड़ी बताने की जरूरत ही क्या थी। एक चिंपैंजी या औरंगुटान या कोई और जीव को पकड़ के ले लेते। ये मध्य कड़ी बताने का उद्देश्य ये था कि इसको ये मनुष्य था और मनुष्य जैसा दिखता था, थोड़ा सा नॉर्मल था। और मेरे को ये शक है कि जो इसकी जितनी फोटो मिलती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उस समय की मैगजीनों की हैं, और कलर फोटो अब की बनाई हुई, उन सब में इसके दांत घिसे हुए। तो पिग्मियों में संभव उस समय ये रिवाज हो दांत घिसाने का, परंतु इतने ज्यादा दांत शायद ना घिसाए, ये बाद में ज्यादा घिसाए गए हो ताकि ये दिखाने के लिए कि ये अलग है। तो अब ये जो है कि ये मतलब लीपा पोती वाली बात है कि इसको मध्य कड़ी नहीं समझा गया। भैया कोई भी मनुष्य है, आप उसकी भाषा ना भी जानते हो, अगर एक महीना अगर आप उसके पास रह लेंगे, ये तो फिर भी प्रतिक्रिया करता था। भारत के अंडमान निकोबार में अभी भी ऐसी जातियां हैं जो कोई भाषा नहीं जानती, कोई संबंध नहीं जानती, कोई वो नहीं जानती, मतलब उनकी भाषा अलग है, उनका व्यवहार अलग है, बिल्कुल जंगली। फिर भी देख के कोई नहीं कहता इनको ये मध्य कड़ी, हर एक कहता मनुष्य। चलिए आगे चलिए। हेलो। हुँ, हुँ। तो मतलब इसमें यदि ये दाँत वाली चीज़ को कोई अवॉइड कर देता है, तो इसमें स्कैम कहाँ पर है?
ये तो वो ये भी कह सकते हैं कि हमें ऐसा ही लगा कि शायद ये मिसिंग लिंक हैं ये लोग, नहीं, अज्ञानतावश हमने स्कैम इनको इसलिए है, पकड़ा। देखो बैठा हूँगा कि आप वो करोगे स्टडी डिटेल में, तो जो व्यक्ति इसके साथ पकड़े गए थे संयोग से उनके फोटो मिलते हैं। अब वो गुलाम जो अलग अलग जगह बेच दिए गए, तो इसलिए वो जो है ये अकेला रह गया, अलग बात है। तो बाद में इसका परिवार भी बताया जाता है, बहुत कहानियां बताई जाती हैं इससे जुड़ी हुई। तो ऐसा नहीं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आज के दिन तो बहुत कुछ मिल जाएगा, उस समय की मैगजीनों में छपा हुआ है। तो ऐसा असंभव है कि एक से ज्यादा आदमी ये गलती खाएं कि ये मनुष्य नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। आज भी हम किसी चिंपैंजी को बोलता हुआ नहीं देखते, हम्म। आज भी किसी ओरंगुटान को, चिंपैंजी को हम बोलता हुआ नहीं देखते, ना उसको मनुष्य की तरह आते देखते भी, वो शर्म होता है, उसको गुस्सा होता है, भावुक होता है, इस तरह की आदतें नहीं देखते। सही बात है। इतना तो दिमाग उनमें होना चाहिए कि ये ट्राइब मिसिंग लिंक नहीं होगा और न ही इस तरह के लोग हम्म। मिसिंग लिंक होंगे।